हेलो फ्रेंड्स, मैं अतुल आप सभी के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ गया हूं। तो मैं अतुल आप सभी का लर्निंग पॉइंट 24x7 पर स्वागत करता हूं। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? ऑप्शन ए मेमोरी, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन बी सी मदरबोर्ड और ऑप्शन डी सीपीयू। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर में प्रोसेसिंग की क्रिया होती है, प्रोसेसिंग जो होती है वो सीपीयू में सबसे ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीपीयू में सबसे अधिक प्रोसेसिंग जो है होती है। सीपीयू का फुल नेम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। रैम जो है ये हमारी मेमोरी का एक टाइप होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये फुल नेम होता है रैम का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी स्कैनर और ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर माउस, प्रिंटर और स्कैनर जो है ये तीनों हमारे हार्डवेयर होते हैं, लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये क्या है? हमारा सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हार्डवेयर की अगर मान लो बात की जाए तो जिन चीज़ों को हम टच करके फील कर सकते हैं वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? हमारी हार्डवेयर होती हैं। और बाकी जो हमारे कंप्यूटर में इंसर्ट प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? ऑप्शन ए ब्राउजर, ऑप्शन बी लिंक, ऑप्शन सी प्रिंटर और ऑप्शन डी सर्च इंजन। तो यहाँ पर इंटरनेट से संबंधित ब्राउजर भी है, लिंक भी होता है और सर्च इंजन भी होता है। सर्च इंजन उसे कहते हैं जिसमें हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, कोई भी वेबसाइट को सर्च करते हैं, जैसे हमारा गूगल वगैरह, गूगल, याहू, आर्कुट, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर प्रिंटर जो है हमारा इंटरनेट से संबंधित पद नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? एक मिनट, सॉरी, ये वाला क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर कंट्रोल्स करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्रामों को कहते हैं? ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी हार्डवेयर, ऑप्शन सी ह्यूमन वेयर और ऑप्शन डी प्रोग्रामर। तो जो कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम्स बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? ऑप्शन ए इंप्यूटिंग, ऑप्शन बी प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी कंट्रोलिंग और ऑप्शन डी अंडरस्टैंडिंग। तो कंप्यूटर जो है खुद से किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है वो क्या क्या कहलाता है? ऑप्शन ए लैन, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। सेकंड ऑप्शन बी है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन सी मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और ऑप्शन डी वैन। यहाँ पर वैन कोई भी नेटवर्क नहीं होता, तो ये तो कोई नेटवर्क ही नहीं है। ये तीन बाकी ए, बी और सी में हमारे नेटवर्क हैं। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में जो उपयोग किया जाने वाला नेटवर्क होता है वो वैन होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, जो काफ़ी बड़े क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लॉग शब्द दो शब्दों का संयोजन है, वो दोनों शब्द कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए वेब ब्लॉग, ऑप्शन बी वेब लॉग, ऑप्शन सी वेब ब्लॉग और ऑप्शन डी बेड लॉग। तो यहाँ पर जो ब्लॉग है ये वेब लॉग, इन दो वर्ड से आपका मिलकर के बना हुआ है। वेब और लॉग से जो है आपका ब्लॉग वर्ड बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है? ऑप्शन ए एक ऑपरेशन सिस्टम का, ऑप्शन बी एक इनपुट डिवाइस का, ऑप्शन सी एक प्रोसेसिंग डिवाइस का और ऑप्शन डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये क्या है? हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी एल्टा विस्टा, ऑप्शन सी साइंस डायरेक्ट और ऑप्शन डी आर्कुट। तो यहाँ पर जो है गूगल, एल्टा विस्टा और ये आर्कुट जो है तीनों क्या है? हमारे सर्च इंजन है। लेकिन साइंस जो है हमारा ये सर्च इंजन नहीं है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया सर्च इंजन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि साइंस डायरेक्ट क्या है? हमारा सर्च इंजन नहीं है। और सर्च इंजन के बारे में हमने आपको बताया कि जिसमें हम कोई भी वेबसाइट वगैरह को सर्च करते हैं वही क्या कहलाता है? हमारा सर्च इंजन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, उस युक्ति को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? ऑप्शन ए इंटरफेस, ऑप्शन बी इंटरप्रेटर, ऑप्शन सी मॉडेम और ऑप्शन
डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर मॉडेम जो है ये क्या क्या करता है, कंप्यूटर को नॉर्मली टेलीफोन लाइन से जोड़ने का काम करता है मॉडेम, और यही जो है टेलीफोन लाइनों को प्रेषित करने के लिए जो है डाटा को रूपांतरित भी करती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मॉडेम जो है इस तरह से लिखा जाता है MODEM। इसका फुल नेम होता है मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर। MO से हो जाता है मॉड्यूलेटर और DEM से हो जाता है डी मॉड्यूलेटर। तो ये मॉडेम का फुल नेम होता है। अगला क्वेश्चन है, मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा है? ऑप्शन ए MB, ऑप्शन बी TB, ऑप्शन सी GB और ऑप्शन डी KB। यहाँ पर MB का मतलब होता है मेगाबाइट, TB का मतलब होता है टेराबाइट और GB का मतलब होता है गीगाबाइट, और ऑप्शन जो डी में है KB का मतलब होता है किलोबाइट। तो यहाँ पर अगर मान लो हम इन सबको सबसे पहले डिनोट करें तो सबसे पहले नॉर्मली हमारा क्या होता है, 1 KB बराबर होता है, एक मिनट, यहाँ पर जो है एक, अगर हम KB की बात करते हैं तो 1 KB बराबर होता है हमारा 1024 MB, सॉरी 1024 बाइट होता है। 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट होता है। और अगर हम यहीं पर जो है 1 MB की बात करते हैं तो 1 MB बराबर जो है 1024 KB होता है। और ऐसे जो है MB के बाद में हम KB की बात करते हैं, सॉरी MB के बाद में हम यहाँ पर GB की बात करते हैं तो 1 GB बराबर हमारा जो है 1024 MB होता है। और ऐसे जब हम TB की बात करते हैं तो हमारा जो है 1 TB बराबर 1024 GB होता है। 1 TB बराबर 1024 GB होता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा मात्रक क्या हो जाता है हमारा, TB हो जाता है, जिसको हम टेराबाइट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एल्टा विस्टा है एक, ऑप्शन ए प्रोग्राम, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी ब्राउजर और ऑप्शन डी सर्च इंजन। तो एल्टा विस्टा क्या है, एक सर्च इंजन है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उच्च गति का ऐसा नेटवर्क है जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्क को जोड़ता है? स्थानीय नेटवर्क मतलब जो छोटे से क्षेत्र को जोड़ता हो। ऑप्शन ए लैन, ऑप्शन बी मैन, ऑप्शन सी वैन और ऑप्शन डी टैन। यहाँ पर जो है लैन लोकल एरिया नेटवर्क और वी मैन जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये और थर्ड जो हमारा होता है और WAN होता है, जिसका मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पर जो स्थानीय नेटवर्क यानी कि जो छोटे से क्षेत्र को जोड़ता है वो क्या हमारा जो है लैन कहलाता है, लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन बी मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन सी माइक्रो कंप्यूटर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे कंप्यूटर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं उन्हें। अगला क्वेश्चन है, पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था? ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी L&T, ऑप्शन सी IBM और ऑप्शन डी जीरोक्स। तो यहाँ पर जो है जीरोक्स ने पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है बनाया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। यहाँ पर हमसे L&T और IBM का फुल नेम भी पूछा जाता है। तो L&T का फुल नेम होता है लार्सन एंड टुर्बो, और यहाँ पर जो है IBM का फुल नेम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो ऑप्शन नंबर डी इस वाले क्वेश्चन का तो हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आज उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर हैं मतलब किस पीढ़ी के? ऑप्शन ए तीसरी पीढ़ी के, ऑप्शन बी चौथी पीढ़ी के, ऑप्शन सी पांचवी पीढ़ी के और ऑप्शन डी छठी पीढ़ी के। तो आज के समय में जो उपलब्ध सबसे अधिक मात्रा में कंप्यूटर हो चौथी पीढ़ी के हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए कंप्यूटर, ऑप्शन बी मॉडेम, ऑप्शन सी इंटरफेस कार्ड और ऑप्शन डी केबल। जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है वहाँ पर हमें मॉडेम की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मॉडेम जो है नॉर्मली यहाँ पर इसके द्वारा टेलीफोन लाइन को जोड़ा जाता है, और जो टेलीफोन लाइन में जो भी चीज़ें लगी होती हैं वो काफ़ी दूरी तक जो है नेटवर्क को प्रसारित करते हैं, यानी कि वो वाइड एरिया नेटवर्क होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने की के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन ए सुपर डुप्लेक्स, ऑप्शन बी सिंप्लेक्स, ऑप्शन सी हाफ डुप्लेक्स और ऑप्शन डी फुल डुप्लेक्स। तो यहाँ पर जो है डाटा संचार विधि का नाम अगर हमसे पूछा जा रहा है तो फुल डुप्लेक्स हो जाएगी यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब है कि बीच पे कंप्यूटर मान लो लगा हुआ है, तो इससे जो है सारी चीज़ों को डाटा कैसे भेजा जाता है सीपीयू को, और जो भी चीज़ें होती हैं जैसे कीबोर्ड से हम क्या बोलते हैं सीपीयू में कैसे भेजते हैं, माउस से कैसे भेजते हैं, ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं वो किस तरह से भेजी जाती हैं, तो कंप्यूटर पार्ट्स के द्वारा, क्योंकि कंप्यूटर में ढेर सारे पार्ट्स लगे होते हैं, उन्हीं के द्वारा क्या होता है डाटा को भेजा जाता है। क्योंकि यहाँ पर ना तो हमें मॉडेम की आवश्यकता होती है, ना ही इंटरफेस की और ना ही बफर मेमोरी की। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? ऑप्शन ए प्रोसेसर चिप, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी माउस और ऑप्शन डी जावा। तो प्रोसेसर चिप प्रिंटर ये तीनों क्या हैं, यानी कि प्रोसेसर चिप प्रिंटर और माउस ये तीनों क्या हमारे हार्डवेयर हैं, लेकिन जावा क्या है, ये हमारी एक लैंग्वेज होती है और ये क्या है हमारा प्रोग्राम है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और साथ में जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर के चैनल का ग्रुप जो है ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और कोई भी जो भी आपको क्वेश्चन पूछना है वहां पर किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप वहां पर उसको पूछ सकते हैं और उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू।